तो महाराज अब आगे की कित चल भागवत में प्रवेश करते हैं कि राजा सगर अयोनतदाशना महन्तदुष्ट कृतागशोऽपि यदराजनं मंगलानि समेश। अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व है। चंद्रवंश में बिना झगड़े की देखिए कि सूर्यवंश के प्रतापी राजा हुए हैं परम यशस्वी युवनाश। सूर्यवंश की ये विशेषता है कि यहाँ बिना युद्ध के किसी की यहाँ बिना यज्ञ के किसी का विवाह नहीं होता था हमारे सूर्यवंश। और चंद्रवंश में बिना युद्ध के किसी की शादी नहीं होती थी। तो ये विशेषता है। युवनाश राजा ने भी एक यज्ञ किया, लेकिन जो यज्ञ का अभिमंत्र जल है उस जल को गलती से राजा ने स्वयं पान कर लिया। पत्नी उस जल को पीती तो उन्हें पुत्र होता, लेकिन राजा रात्रि में प्यास जोर से लगी तो उस राजा ने उस कलश में से जल पान कर लिया। तो आगे वशिष्ठ जी बोले, हे राजा अब तो आपके ही पुत्र होगा। राजा के मन में बड़ी चिंता हुई। राजा के पेट को चीर करके बालक को बाहर निकाला, लेकिन अब सबको चिंता हुई कि इस बालक को दूध कौन पिलाएगा। तब स्वर्ग से इंद्र जी आए और इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उस बालक को उसके बालक के मुंह में लगा दिया। और उस बालक का नाम मानदाता हुआ। तो आइए अब हरिचंद्र की कथा में प्रवेश करते हैं कि दानवीर कहने लगे, धर चलिए दूजिराज, कर दूंगा आप ही वर कन्या का। आपने सुना है राजा हरिश्चंद्र देवगढ़, वहाँ देवगढ़ के हैं राजा हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र की थोड़ी हम संक्षेप में सुनाते चलते हैं कि ये राजकोष से शासन कुंजी लगाम पर, ये जनता मेरी जनता नहीं, ये नौकर मेरे नौकर
जनता मेरी जनता नहीं, ये नौकर मेरे नौकर नहीं। एक बार सभी ऋषि जन देवता सभी वहां देवलोक में बैठे थे, तो इस सृष्टि की, इस मृत्युलोक की कुछ ऐसा सोचने लगे कि मृत्युलोक में सत्यवादी राजा कौन है। तो वहां विश्वामित्र जी बैठे थे। विश्वामित्र ने कहा कि मृत्युलोक में सत्यवादी एक राजा है, उसका नाम हरिश्चंद्र है। तो विश्वामित्र जी तिलमिला उठे कि मृत्युलोक में कोई सत्यवादी नहीं है। अगर तुम हरिश्चंद्र की तुम ज्यादा प्रशंसा कर रहे हो तो मैं उनकी परीक्षा लूंगा। तो वहां दुर्वासा ऋषि आए और कहने लगे कि हरिश्चंद्र कहने लगे, जब कहा कि हे राजन, मैंने तो तुम्हारा नाम सुना है कि तुम तो दानी हैं, सत्यवादी राजा हैं। अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो आप दोगे? यहाँ दूंगा। दोगे कि दूंगा? तो हरिश्चंद्र कहने लगे कि हरिश्चंद्र कहने लगे, सुनिए नीति निधान, जीवन जब तक रवि कुल की संतान, मैं सारा राजकोष आपको देता हूं। तो अच्छा कि हाँ, सभी राजकाज को दे करके अब तो उन्होंने 3 टका मांगे, तो 2 टकाओं में उनकी सारी जमीन धन दौलत सारा चला गया। अब 1 टका बाकी है। अब कहा कि राजन, 1 टका को कौन पूरा करेगा? मुझे 1 टका चाहिए। अब राजा हरिश्चंद्र सोच रहे हैं अब 1 टका को कि मैं प्रण करता हूँ, मैं स्वयं बिच जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे 1 टका को जरूर दूंगा। कि कह कर इतनी देर नाथ, क्यों वचन नहीं निभाते हो? इस कारण या निराशों में ब्रह्मांड को ही मिटाते हो। कारण यहाँ निराशों में ब्रह्मांड को क्यों मिटाते हो? चलिए वेद कर मुझे भगवन, रवि कुल की आन बचा लीजिए, ये थोड़ा सफल बना लीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे ऋषिवर, हम स्वयं बिच जाएंगे, लेकिन तुम्हारे टका को अवश्य भरेंगे। ये बात हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनकर वचन कुमारी के राजा रानी
बार छाती से लगाते चूमन लगी मां। हे देवी, मैंने अपने राजकोष को उस ब्राह्मण को दान में दे दिया है। हम सत्यवादी राजा हैं और उनके प्रण को पूरा करना पड़ेगा। तो हम स्वयं बेच जाएंगे, लेकिन उस ब्राह्मण देव का तक पूरा करेंगे। तो तीनों प्राणी घर से चल दिए।